अब की बार एसडीएम, क्योंकि बीपीएससी में एक शीट आपकी पक्की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपका इस YouTube चैनल पे। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम देखेंगे बिहार के इतिहास में 5 टॉपिक को लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का आरंभ यानी प्रारंभ, महाजनपद, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले 66वीं बीपीएससी में काफ़ी सारे फायदे मिलेंगे। और जो मैं टॉपिक का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो टॉपिक आपके वीडियो पे आप दिख रहे हैं, ये से कई सारे क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल जो है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार के ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष में प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं? कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड। तो ये तीनों जो है प्राप्त हुए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसमें से डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आरंभिक साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं ये मुंगेर एवं नालंदा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो किस युग के हैं दोस्तों? पूर्व प्रस्तर युग के। पूर्व प्रस्तर युग के कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य ये जो मिला है दोस्तों, मुंगेर से मिला है। ये मध्यवर्ती प्रस्तर युग का जो साक्ष्य है वो मुंगेर से मिला है। नेक्स्ट है बिहार में चिरांद, चिरांद बोलते हैं सारण को और चेचर बोलते हैं वैशाली को। कई बार मिलाने के लिए भी देता है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, बिहार में चिरांद यानी सारण, चेचर यानी वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नव प्रस्तर युग के, नव प्रस्तर युग के, नव प्रस्तर युग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ताम्र प्रति, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण, ताम्र युग के परवर्ती चरण के अवशेष जो है ये कहां से मिला है? बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? ये उपयुक्त सभी से, यानी कि चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से और सोनपुर एवं मुंगेर से। ये जो है ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आता है ऐतिहासिक काल का आरंभ। ठीक है, ऐतिहासिक काल का आरंभ, इसमें देखेंगे बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था अनुमानतः वो लगभग जो है 800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है क्या कहते हैं, पूर्वी भारत में आर्यों का जो है आगमन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक हुआ था। क्या हुआ था? तो लोहे का उपयोग, लोहे का उपयोग जो है आर्य के विस्तार में काफी सहायक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें श्रुति तथा किंवदंती, श्रुति तथा किंवदंती, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार मुख्य राज्य कौन कौन था? तो यानी कि श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो मगध एवं विदेह और अंग एवं लिच्छवी। तो ये दोनों राज्य जो था महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ये हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में जो है इसमें बिहार के विदेह राज्य एवं आर्य के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिन तक आर्यावर्त के बाहर तथा ये अनार्य जाति, देखिए कई बार पूछा हुआ है, ये अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है। तो किस जाति का था? ये मगध का था। मगध जो है ये स्थल कौन सा था? तो मगध था। ठीक है, ये मगध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था? तो ये हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी जो है इसमें देखेंगे कि विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वह राज्य, व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। अगला है कि अथर्ववेद में व्रात्य, ये व्रात्य शब्द का प्रयोग जो है किस राज्य के लिए, लोगों के लिए किया गया है? तो ये जो है ये मगध के लोगों के लिए किया जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। ठीक है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो बिहार का कौन सा राज्य है दोस्तों? ये राज्य था विदेह। विदेह को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण से। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। बिल्कुल हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो वर्तमान में 3 महाजनपद जो है बिहार में स्थित है। ठीक है। और जिसका जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है। टोटल 16 महाजनपद है और जिसका जानकारी कहां से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है ये वत्स जो है बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगला देखेंगे कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? यानी कि अंग महाजनपद जो है बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो भागलपुर एवं मुंगेर का जो क्षेत्र है वो अंग महाजनपद का क्षेत्र है। ठीक है। अंग महाजनपद का राजधानी जो था कहाँ था? चंपा। बुद्ध के समय चंपा की गणना 6 महानगरियों में की जाती थी। ठीक है। बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये बिहार का पटना और गया जो है ये मगध का क्षेत्र था दोस्तों, मगध का। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI याद करेंगे। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी जो था वो कहाँ था? गिरिवज्र को ही बोलते हैं क्या? राजगीर। ठीक है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो कौन सी नदी पृथक करेगी? ये चंपा नदी जो है मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करती है। अगला है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्य का एक संघ था? तो 8 राज्य का एक संघ कौन सा था? ये वज्जी। कौन था? वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो वज्जी संघ जो था इसमें चेदी महाजनपद, ये क्या कहते हैं, चेदी महाजनपद जो है वो क्या था? सम्मिलित नहीं था। वज्जी संघ का राजधानी, तो वज्जी संघ का राजधानी लिच्छवी, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप देख ही लें। लिच्छवी की राजधानी वैशाली। दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले 66वें BPSC एक सीट उसमें आपका निश्चित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ये वज्जी जो है इसमें गणतंत्र था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी या 6ठी सदी एक ही है, विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? तो गिरिवज्र। मगध का पहला राजधानी दोस्तों गिरिवज्र, कई बार पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक क्या था? अंग था। मगध के प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक क्या था? अंग था। अब आइए जैन धर्म में देखेंगे पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर। तो अंतिम तीर्थकर जो है ये कौन था? अंतिम तीर्थकर कौन था? महावीर था। और महावीर का पूछ रहा है दोस्तों कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर सी। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो बिहार के वैशाली में है। ये कुंडग्राम जो है महावीर का जन्म स्थान है और कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष जो है आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है। महावीर के पिता सिद्धार्थ का संबंध जो था वो वज्जी संघ से था। किस संघ से था? वज्जी संघ से था। कई बार इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में। अगर इसमें देखेंगे कि सिद्धार्थ यानी कि जो उसका बचपन का नाम था महावीर का, तो सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के सात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। राजकुमारी कहाँ की थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी जो है क्या कहते हैं, लिच्छवी की राजकुमारी थी। कौन? त्रिशला। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी। पावापुरी किस जिला में है? बिहार के नालंदा जिला में है। ठीक है। और महावीर की मृत्यु यानी निर्माण जो प्राप्त हुई थी, कहाँ प्राप्त हुई थी? ये पावापुरी में। ठीक है। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। कई बार पूछा हुआ है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म प्रथम जैन संगति यानी कि प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता जो है किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और इसमें क्या कौन कौन से कार्य हुए थे? तो इसमें जो कार्य हुए थे, सबसे पहला कार्य जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया और दूसरा जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म को 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कौन सी है? तो वसुपूज्य की जन्मस्थली चंपा है। ठीक है। अब आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। आज का अंतिम टॉपिक बौद्ध धर्म। इसमें दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए? तो सर्वप्रथम वो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए। ठीक है। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो ये उरुवेला कहाँ है? बोध गया में गौतम बुद्ध को 5 क्या मिले? कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किस नदी किनारे? निरंजना। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन कौन से कार्य हुए? तो कौन कौन सा कार्य हुआ था? इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हेतु विनय पिटक में हुआ था। बुद्ध की शिक्षा का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। बुद्ध की शिक्षा का संकलन कहाँ कहाँ हुआ? सूत पिटक में और विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य कौन थे? तो इसमें बौद्ध धर्म जो है 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। बहुत अच्छा। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें किए गए कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन भी इसी आपका तीसरा बौद्ध संगति में हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो ये नगर कौन सा था? ये नगर था बोध गया, तो था ही, राजगीर है और वैशाली भी, इनमें से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित क्या था? तो उसमें बाढ़ भी था, अग्नि भी थी, आंतरिक कलह भी था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या था?
जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये नालंदा में हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें जितना भी आप टॉपिक आप देखें, जितना भी क्वेश्चन देखें, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और सभी बिहार इतिहास में जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।